बंगाल का बाजीगर कौन? अब बात बंगाल के महासंग्राम की, जहां 8 चरणों के मतदान में अभी एक ही चरण बीता है, यानी भद्रलोक की 294 सीटें पर अभी सिर्फ 30 सीटों पर वोटिंग हुई है। लेकिन फिर भी बीजेपी के चुनावी खेवनहार अमित शाह ने आज दावा कर दिया कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने वाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी के चाणक्य ये भी उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी की विजय होगी। अगर पहले चरण को लेकर उनके चुनावी दावे हकीकत में तब्दील हो गए तो टीएमसी को 26 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ममता सरकार के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी के चाणक्य के तौर पर मशहूर अमित शाह का ये आत्मविश्वास बंगाल में मौजूद विरोधी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी की तरफ से 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य हवाई बातों का खेला है। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने जिस अंदाज में बीजेपी की बढ़त बताई, उससे लगता है कि बंगाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने वाला है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण की 30 सीटों में 26 सीटें बीजेपी के ही खाते में आने वाली हैं। मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। अब सवाल उठता है कि अमित शाह के इस दावे में कितना दम है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी इन 30 सीटों में एक पर भी कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी उसके उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे। जबकि तृणमूल कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। तो वहीं लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी आरएसपी यानी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को भी एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। दरअसल पहले चरण में बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की कुछ सीटों पर मतदान हुआ, जहां 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार मतदान से पहले माहौल बदल चुका है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया और झारग्राम ही वो इलाके हैं जहां से तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और यही वजह है कि अमित शाह हर हाल में पहले चरण की 26 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। यही नहीं, बल्कि अमित शाह ने दावा ये भी किया कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार के बाद ममता सरकार की वजह से भी बंगाल में घोर निराशा और हताशा है। उन्होंने तंज कसा कि लेफ्ट और टीएमसी के राज में एक ही फर्क है, और वो ये कि शासन का चोला तो बदला लेकिन तौर तरीके नहीं बदले। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम के मतदाताओं से एक बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन का नेतृत्व नंदीग्राम की जनता करे। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी दावा किया कि तुष्टीकरण और अवैध घुसपैठ के सहारे राजनीति करने वाली ममता सरकार का जाना तय है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या ममता दीदी के लिए इस बार बीजेपी से पार पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि अपमान को इंसान कभी नहीं भूलता, और इससे अभिनेता मिथुन दा भी अछूते नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करने पर टीएमसी के नेताओं ने उनके लिए जो बेतुके बोल बोले वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। शायद उसी अपमान का बदला लेने के लिए
70 साल के मिथुन दा ने अपने को चुनाव प्रचार में पूरी तरह से झोंक दिया है। दादा चुनाव लड़ नहीं रहे, इसलिए चुनावी रणभूमि में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए दमखम लगाए बैठे हैं। कमल खिलाने का ख्वाब देख रहे मिथुन दा ने आज दक्षिण 24 परगना जिले की बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि बंगाल की रणभूमि है। इस रणभूमि में आज उतरा है सुनहरे पर्दे का वो नायक जिसने हाल में ही बीजेपी का दामन थामा है, जिसकी वजह से उसके कंधे पर बंगाल को भगवा रंग में रंगने का भार है, जिसे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बखूबी उठा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल मिथुन दा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चकाचौंध और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मिथुन दा अपनी पार्टी के लिए धूल धक्कड़ खाने और चिपचिपी गर्मी को भी झेलने के लिए तैयार हो गए। मौसम की मार की परवाह किए बिना मिथुन दा ने बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र पर रोड शो निकाला। जब मिथुन दा को आना था तो जन सैलाब भी उमड़ा और हर कोई अपने मिथुन दा का दीदार कर लेना चाहता था। लेकिन उस वक्त वहां फिल्मी डायलॉग्स नहीं सुनाई दिए, बल्कि जय श्री राम और भारत माता का उद्घोष सुनाई दिया। दूसरे चरण में पड़ने वाली बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ ने मिथुन दा का भी उत्साह बढ़ा दिया। बताइए, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए जहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद टीएमसी के गढ़ बिष्णुपुर में ही मिथुन दादा ने बंगाल में इस बार परिवर्तन का दावा कर दिया। परिवर्तन हुआ ही कब था, अब तो परिवर्तन होगा। बीजेपी के लिए खुद को प्रासंगिक करने में जुटे मिथुन दा अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी को भी जवाब देना चाहते हैं। दरअसल इस महीने जब मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी का साथ छोड़ा था तो ममता दीदी के करीबी नेताओं ने जोर शोर से यह दावा किया था कि मिथुन दा की बंगाल में कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और ना ही उनकी इज्जत है और ना ही उनका कोई जनाधार है, जिसको मिथुन दा ने निजी हमले के तौर पर लिया और इसलिए वो चुनावी राजनीति के मैदान में भी अपना स्टारडम साबित करने के लिए उतर पड़े। आज उनके निशाने पर थी बिष्णुपुर विधानसभा सीट, जहां पिछली बार टीएमसी के प्रत्याशी दिलीप मुंडल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मिथुन दा अपने चुनाव प्रचार के दम पर इस सीट का नतीजा बदलने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।